हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे। पीटी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए इतिहास से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए समस्त प्रश्नों का संकलन लेकर के आए हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बनावली, बी चंद्रहोड़ चन्नूदड़ो, सी सुतकांगेडोर, डी सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर है डी सुरकोटदा। अगला प्रश्न है 52, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है 53, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ए बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बी बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, डी बच्चे का विवाह किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। अगला है सत्यमेव जयते महावाक्य को कहाँ से उद्धृत है? ए शतपथ ब्राह्मण से, बी ईशोपनिषद से, सी मुंडक उपनिषद से, डी महाभारत से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक, डी उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्राह्मण। अगला प्रश्न है 56, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1748, बी 1757, सी 1764, डी 1782। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1757। अगला प्रश्न है 57, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ए वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि, डी शिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंद्र की। अगला प्रश्न है प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 59, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ए 1757 में प्लासी की लड़ाई, बी 1760 में वांडीवास की लड़ाई, सी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, डी 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1757 में प्लासी का युद्ध या लड़ाई। अगला है 60 नंबर, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है ये दूसरों को शिक्षा देना, वे दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, डी दूसरों की सेवा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दूसरों इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है 61, 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभ देव, सी महावीर स्वामी, डी अरिष्ट नेमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पारसनाथ, सॉरी महावीर। अगला है 62, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी ऋषभ देव, सी पारसनाथ, डी पद्मनाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सही आंसर हो जाएगा बी ऋषभ देव। अगला प्रश्न है 63, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या कहलाते हैं? ए सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 64, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष खालिस्तान में एक स्तंभ पर था। ए कन्नौज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी संभल, डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
डी सारनाथ। अगला प्रश्न है 65। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां, डी 14वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 13वां। अगला प्रश्न है 66। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी तोसाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तोसाली। अगला प्रश्न है 67। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? ए हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है बी अशोक को। अगला प्रश्न है 68। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी 10वां, डी 13वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 13वां। अगला प्रश्न है 69। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ए सारनाथ, बी सहबाजगढ़ी, सी धौली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहबाजगढ़ी। अगला प्रश्न 70। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी चैत्य, डी बारादरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्तंभ। अगला प्रश्न है 71। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ए आसफ उद्दौला, बी शहादत खां, सी शुजा उद्दौला, डी सफदरगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शहादत खां। अगला प्रश्न है 72। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी हर्षवर्धन काल, डी मौर्य काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मौर्य काल। अगला प्रश्न है 73। खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ए विक्रमादित्य, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है 74। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी। सॉरी सॉरी ए सॉरी ए। अगला प्रश्न है 75। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ए पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न है 76। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ए काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या, डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रयाग। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण खालिस्तान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यजुर्वेद। अगला प्रश्न है 78। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि, बी मारुत, सी इंद्र, डी सावित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावित्री या सरस्वती। अगला प्रश्न है 79। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ए मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी नारद पुराण, डी वामन पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मत्स्य पुराण। अगला है 80 नंबर। श्री रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ए हैदर अली, बी पेशवा माधवराव, सी टीपू सुल्तान, डी पेशवा बाजीराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है 81। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ए हवा के, बी तूफान के, सी वर्षा व चक्रवात के, डी अग्नि के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वर्षा व चक्रवात के। अगला है 82। गौतम बुद्ध ने खालिस्तान में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र धर्मचर्य प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। ए कपिल वस्तु, बी लुम्बिनी, सी बोध गया,
डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सारनाथ। अगला प्रश्न है 83, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी बदायूं, डी चित्रकूट। सही आंसर हो जाएगा बी कुशीनगर। अगला है 84, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ए अभिधम्मा पिटक, बी शुद्ध पिटक, डी उपासका उपशाखा पिटक, डी विनय पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपशाखा पिटक। अगला है 85, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जैनियों से, बी बौद्धों से, सी सिखों से, डी हिंदुओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्धों से। अगला प्रश्न है 86, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ए संभाजी, बी शिवाजी, सी हैदर अली, डी टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी टीपू सुल्तान। अगला है 87, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी राजगढ़, डी वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुशीनगर। अगला प्रश्न है किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ए हुमायूं का मकबरा, बी महादेव बोधि मंदिर समूह, सी कुतुब मीनार, डी लाल किला परिसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महाबोधि मंदिर समूह। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ए जिन, बी बुद्ध, सी ज्ञान, डी बोधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बुद्ध। अगला है 90 नंबर, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था, सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अगला है 91, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी अयोध्या, डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सारनाथ। अगला प्रश्न है 92, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, बी भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, सी भगवान बुद्ध का सारनाथ में महान परिनिर्वाण देहांत हुआ था, डी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 93, कन्नौज में पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी थानेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी थानेश्वर। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ए तोमर वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तोमर वंश। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी मदुरई, सी मैसूर, डी विजयनगर। तो इसका सही आंसर होगा सी मैसूर। अगला प्रश्न है 96 नंबर, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? ए चेर, बी पांडे, सी राजपूत, डी चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजपूत। अगला प्रश्न है 97, श्रीरंगपट्टनम ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली को कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर में से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ए बेंगलुरु, बी बेंगलुरु, सी मैसूर, डी बेलगाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला प्रश्न है 98, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ए देवपाल, बी रामपाल, सी गोपाल, डी महीपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोपाल। अगला प्रश्न है लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बलबन। अगला प्रश्न है 100 नंबर और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी, डी अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।